नमस्ते भारत। मैं ओम दत्त आप सभी मित्रों व शुभचिंतकों का अपने इस बिजनेस गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे इस बिजनेस गुरुकुल का मिशन है कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। अर्थात सीखते रहें, कमाते रहें, स्वास्थ्य, संपत्ति और खुशहाली। अपने इस बिजनेस गुरुकुल के माध्यम से मैं तमाम एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करता रहता हूं और मेरे इन वीडियोस से मेरे तमाम मित्रों का काफी लाभ भी हो रहा है। उन मित्रों को काफी लाभ भी हो रहा है जो मित्र इनको देख रहे हैं, और मैं अपने जीवन में भी बहुत बड़ा रूपांतरण महसूस कर रहा हूं। और इसी वजह से मैं प्रेरित होता हूं नई नई जानकारियों के साथ में। और इस वीडियो के अंदर मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी मित्रों को मानसिकता के संबंध में बहुत ही शानदार जानकारियां देने के लिए उपस्थित हूं। यह है कि आवर माइंडसेट मेक्स ऑल द डिफरेंसेस, यानी कि हमारी मानसिकता ही एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। अगर हमारी मानसिकता अलग प्रकार की होगी तो इससे हमें परिणाम भी अलग प्रकार के ही मिलेंगे। अगर हमारे चुनाव अपने मित्रों, सहपाठियों, सहकर्मियों से अलग प्रकार के होंगे तो हमारा जीवन भी अपने मित्रों, सहपाठियों, सहकर्मियों से अलग प्रकार का होगा। तो ये क्या होती है मानसिकता? ये मानसिकता के बारे में बात करते हैं। माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट में हमारे कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ नैतिक नियम होते हैं, जैसे कि हम क्या चीज पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, और हमारी चाहते हैं। मेंटल मॉडल्स कुछ होते हैं, जैसे कि हमारे पास में ज्ञान कितना है, हमारे विश्वास कैसे, हमारी समझ कैसी है। एंड गोल्स, यानी कि लक्ष्य हम डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड सब गोल्स, यानी कि जो हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं वो लक्ष्य हम उन लक्ष्यों को छोटे गोलों में और उनके सब गोल्स में जो है निर्धारित करते हैं। ये सब कुछ जो तय होता है ये हमारी मानसिकता की वजह से तय होता है। और अपनी इसी मानसिकता की वजह से हम अपने जीवन को सशक्त बनाने के लिए स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, कुछ एक विशेष रणनीति तैयार करते हैं, उसके लिए कुछ स्किल सेट सीखते हैं, टेक्निक सीखते हैं, उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं और एक विशेष काम के लिए हम जो है अच्छी प्रकार से तैयारी करते हैं। तैयारी करने के साथ साथ हम एक्शन लेते हैं और जो है हम विशेष परिस्थितियों में, वातावरण में, पर्यावरण में हम बातचीत करते हैं। उसके बाद में हमको कुछ परिणाम हासिल होता है। जब हम परिणाम हमें हासिल होता है तब हम उसके लिए जो है फीडबैक लेते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसमें चेंज करते हैं, फिर से सीखते हैं, अपने अंदर सुधार करते हैं, और हम दूसरे लोगों से सीखने का काम, सीखने की प्रक्रिया में निरंतर बने रहते हैं। अब देखिए, ये काम हम करते तो रहते हैं, लेकिन हमारे समाज के आसपास कुछ एक निश्चित मानसिकता वाले लोग भी रहते हैं। ये निश्चित मानसिकता वाले लोग किस प्रकार के होते हैं? एक निश्चित मानसिकता वह मानसिकता है जहां लोग ये मानने लगते हैं कि बुनियादी गुण, हमारी क्षमताएं, हमारी प्रतिभा, हमारी बुद्धिमत्ता, ये आदि जो है वो निश्चित लक्षण हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। ये निश्चित मानसिकता वाले लोग हमेशा ही चुनौतियों से दूर भागने का काम करते रहते, चुनौतियों से दूर भागते हैं, हमेशा ही जिन चीजों को वो नहीं जानते हैं उनसे शर्माते रहते हैं। ये हमेशा ही आलोचनाओं को और जो फीडबैक मिलते हैं उनको हैंडल करने में अयोग्य रहते हैं अपने आप में। और इंटेलिजेंस एंड टैलेंट इज स्टैटिक, ये लोग मानते हैं कि जो बुद्धिमत्ता है, जो हमारा टैलेंट है, वो केवल स्टैटिक है। ये हम इसको हम जन्म के बाद में इसको बदला नहीं जा सकता, ऐसा मानते हैं। दे डोंट कैरी आउट एक्शन विदाउट सीकिंग अप्रूवल, ये किसी भी काम को बिना किसी संस्तुति के नहीं कर पाते हैं, और इनका हमेशा ही ध्यान इस बात पर लगा रहता है मैं कैसे अपने आप को सही सिद्ध कर पाऊं। थ्रीटेंड बाय द सक्सेस ऑफ अदर्स, और इनको हमेशा ही दूसरों की सफलताओं से भय लगता रहता है। एफर्ट इज नॉट रिगार्डेड एट ट्रूथफुल, और ये हमेशा ही इनके दिमाग में ये चलता रहता है कि हम अगर प्रयास करेंगे तो ये प्रयास जो है वो हमारे जो है सफल नहीं होंगे। अंडरस्टैंडिंग फेल्योर्स एज द लिमिट ऑफ एबिलिटी, और इनके जीवन में अगर कुछ असफलताएं आती हैं तो ये मान लेते हैं कि ये हमारी योग्यता ही इतनी थी।
और ये आसानी के साथ में छोड़ देते हैं, मैदान छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इनका जीवन हमेशा ही जो है जैसा जन्म के समय रहा या जन्म के बाद में कुछ समझ आई उसके दौरान रहा वैसा ही रहता है। वहीं जो लोग इस मानसिकता के साथ में आते हैं, जिनका हमेशा ही माइंडसेट ग्रोथ वाला होता है, जो ये सोचते हैं कि मैं हमेशा ही अपने जीवन में विकास करता रहूंगा, अपने जीवन में एक सफलता के बाद में दूसरी सफलता को अर्जित करता रहूंगा, ऐसी मानसिकता वाले लोग हमेशा ही किस प्रकार से सोचते हैं, वो ये है कि व्यू चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज, ये हमेशा ही चुनौतियों को एक अवसर के रूप में सोचते हैं। ये हमेशा ही अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उनको आत्मसात करते हैं। और ये हमेशा ही जब भी इनकी किसी प्रकार की कोई आलोचना की जाती है ये काम की, उसको सकारात्मक ढंग से स्वीकार करते हैं और उससे सीखने का काम करते हैं, उसमें आगे बढ़ने का काम करते हैं, उसी में उलझ नहीं जाते हैं। इंटेलिजेंस एंड टैलेंट इज डायनेमिक एंड एवर इम्प्रूविंग। इनकी जो बुद्धिमत्ता होती है, इनका जो टैलेंट होता है वो डायनेमिक होता है और ये हमेशा ही सुधरता रहता है। ये हमेशा ही जो है अपने टैलेंट में, अपनी स्किल्स में, अपनी नॉलेज में हमेशा ही सुधार करते रहते हैं, नई नई चीजें सीखते रहते हैं। ये हमेशा ही जो है सीखने पर विश्वास करते हैं, प्रायोरिटाइज लर्निंग ओवर सीकिंग अप्रूवल। किसी भी जो है अप्रूवल कर लेने की बजाय हमेशा ही सीखने में प्राथमिकता देते हैं। और इनका जो फोकस होता है ये हमेशा ही जो है अंतिम परिणाम की बजाय प्रक्रिया पर रहता है कि हम काम सही प्रकार से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रिजल्ट की परवाह ये लोग नहीं करते हैं। ये ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं। ये बी इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ अदर्स। अगर इनके आसपास के कुछ लोग सफल होते हैं तो इससे ये प्रेरणा लेते हैं, प्रेरित होते हैं। थिंक ऑफ लर्निंग एज ब्रेन ट्रेनिंग। और हमेशा ही ये सीखने की क्रिया को मस्तिष्क का अभ्यास, मस्तिष्क का व्यायाम समझते हैं। अंडरस्टैंड फेलियर्स एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। और हमेशा ही अगर इनके जीवन में कोई असफलता आ भी जाती है तो ये उसको एक आगे बढ़ने के अवसर के रूप में लेते हैं और हमेशा ही परसिस्ट इन द फेस सेटबैक्स। और अगर कोई इनको जो है इन्हें कभी कभार अपने कदम पीछे भी खींचने पड़ते हैं तो ये हमेशा ही अडिग रहते हैं, अपनी ग्रोथ को लेकर के अडिग रहते हैं। इनके अंदर पूरा विश्वास रहता है कि मुझे जो है अपने जीवन में सफलता को अर्जित करना ही करना है। और ये हमेशा ही उसी प्लानिंग में, उसी उधेड़बुन में लगे रहते हैं। इन ए ग्रोथ माइंडसेट पीपल बिलीव दैट देयर मोस्ट बेसिक एबिलिटीज कैन बी डेवलप्ड। और ग्रोथ माइंडसेट कैसा होता है? ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा ही इस तरीके से सोचते हैं, उनका विश्वास होता है कि हम जो है अपनी आधारभूत एबिलिटीज को, योग्यताओं को विकसित कर सकते हैं अपने कठिन परिश्रम और समर्पण के माध्यम से। ये जो ब्रेन एंड जो टैलेंट है, हमारा जो मस्तिष्क और हमारी जो कुशलताएं हैं, ये तो शुरुआती जीवन है, शुरुआती समय है। इसलिए मैं ये आपको जो है बहुत ही मजबूती के साथ में कहना चाहूंगा, डेयर टू बी फ्री, यानी कि आप स्वतंत्र रहें, मुक्त रहें। एज फार एज योर थॉट गो, जहां तक भी आपके विचार जाते हैं, डेयर टू गो, वहां जाने का साहस करें। एंड डेयर इट डू ऑल योर लाइफ। और इस बात को, अपने इस काम को हमेशा ही अपने पूरे जीवन भर करते रहें। अगर हम ये साहस करते रहेंगे, एक साहस के बाद दूसरा साहस, दूसरे के बाद में तीसरा साहस हमेशा ही करते रहेंगे, तो निश्चित ही हमें अपने जीवन में आशातीत सफलताएं मिलती रहेंगी और एक सफलता के बाद हम दूसरी सफलता को अर्जित करते रहेंगे। और हमारा ही मस्तिष्क जो है ये सब कुछ होता है। हमारी मानसिकता ही हमको सफल और असफल बनाती है। तो सफल होने के लिए, टू बी सक्सेसफुल यू डोंट नीड अ ब्यूटीफुल और हैंडसम फेस। यानी सफल होने के लिए हमें सुंदर चेहरे की आवश्यकता नहीं है और एक हीरोइक बॉडी की आवश्यकता नहीं है। व्हाट वी नीड इज अ स्किलफुल माइंड। हमें किस चीज की आवश्यकता है? हमें एक कुशलतापूर्ण, कुशलता परक मस्तिष्क की आवश्यकता है और एबिलिटी टू परफॉर्म, और हमें अपने प्रदर्शन को करने की योग्यता अपने अंदर लाने की आवश्यकता है। तो हमारे पास में, हमारे अंदर ऐसा मस्तिष्क होना चाहिए जो ये सोचे, द थिंग्स विच वी नो वी विल डू, यानी कि जो चीजें हमें करनी आती हैं उनको तो मैं कर ही लूंगा, साथ ही जो चीजें हमें करनी नहीं आती हैं उनको मैं सीख लूंगा और सीखने के बाद में अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और खुशहाल बनाऊंगा। इसलिए योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट एसेट। हमारा और आपका मस्तिष्क जो है वो हमारा सबसे बड़ा एसेट होता है। बी केयरफुल व्हाट यू पुट योर इन योर माइंड। इसलिए हमेशा ही सावधान रहें
आप अपने मस्तिष्क में किस तरीके की चीजों का समावेश कर रहे हैं, कैसा ज्ञान हासिल कर रहे हैं। अगर सकारात्मक मानसिकता के साथ में, ग्रोथ माइंडसेट के साथ में अपने माइंड को हमेशा ही फिलअप करते रहेंगे तो सफलताएं मिलती रहेंगी, बाकी तो आप जानते ही हैं। तो मैं आप सभी मित्रों का अपने इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं आपका मित्र और शुभचिंतक इसी प्रकार के वीडियोस के साथ में हमेशा ही उपस्थित होता रहूंगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो है अपने इष्ट मित्रों में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। मैं इसी प्रकार से आपके समक्ष हमेशा ही अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ में, बहुमूल्य जानकारियों के साथ में उपस्थित होता रहूंगा। नमस्ते भारत, धन्यवाद।